Hello बच्चों, welcome in a new video of equilibrium chapter. So in this video we'll talk about a PYQ in NEET. This is asked in 2016. So this is a very good question. My and NY3, two nearly insoluble salts, have the same KSP value. तो ये हमें नोट करना है कि KSP दोनों का सेम है. KSP चाहे आप My का लिखो या KSP आप NY3 का लिखो, दोनों सेम है. वैल्यू आपको दे रखा है 6.2 इंटू 10⁻³ एट RT. ठीक है. विच स्टेटमेंट वुड बी ट्रू रिगार्ड MY एंड NY3. तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रू है, करेक्ट है. कैसे? तो चलो ऑप्शन से ही हमें पता चलेगा कि क्या हमसे पूछ रखा है और क्या हमें बताना है. पहला, the addition of salt Ky of solution of My and NY3 will have no effect on their solubilities. क्या कह रहा है हमसे ये कह रहा है कि अगर Ky एक सॉल्ट है, एक तो My था जो कि हम इनसॉल्युबल सॉल्ट है या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट था, बहुत कम सॉल्युबल होता. अब हमसे कह रहे हैं कि अगर इस सॉल्ट में, सॉरी, इस इनसॉल्युबल सॉल्ट में अगर मैं Ky सॉल्ट ऐड करूं, और Ky बहुत अच्छे से सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल नहीं लिखा है इसका मतलब ये अच्छे से सॉल्युबल होगा. तो अगर ये मैं ऐड करूं, किसमें मैं ऐड कर रहा हूं, My का सोल्यूशन है और मैं ऐड कर रहा हूं NY3 का सोल्यूशन है. अब अगर हम इन दोनों में ऐड करूं तो ये कह रहे हैं कि नो इफेक्ट देयर सोल्युबिलिटीज. ऐसा नहीं होता है. ये एक स्ट्रॉन्ग डिसोसिएटिंग या इलेक्ट्रोलाइट है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस कि पूरा टूट जाएगा. Y माइनस, अगर आपको ली चार्टेड प्रिंसिपल याद है तो ये जो My है, My कैसे ब्रेक होगा वो देखो. My आपका ब्रेक होगा ऐसे, इक्विलिब्रियम में रहेगा M प्लस और लेट सपोज Y माइनस में. इसका अगर कुछ सॉल्युबिलिटी है तो जैसे ही आप कॉमन आयन ऐड करते हो, यहां से Y माइनस कॉमन आयन आएगा ना, जैसे ही Y माइनस आएगा ये इक्विलिब्रियम पीछे जाने लगेगा. क्यों? ताकि ये दोबारा बना के इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर पाए, क्योंकि Y माइनस बढ़ रहा है इसके लिए. तो ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सेम NY3 के लिए भी NY3 क्या बनाएगा, N प्लस प्लस में 3Y माइनस, और इसका भी सॉल्युबिलिटी मान लो, लेट सपोज इसका S है और इसका S डैश है. वो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा KY सेम कॉमन आयन ऐड करने पे. नहीं, ऐसा नहीं होगा. जब भी आप कॉमन आयन ऐड करते हो ये पीछे जाता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए. अगर आपको याद हो तो हमने AgCl में ये ऐड किया था ना, AgCl एक अच्छा सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है, बहुत कम सॉल्युबल है. तो जब इसमें 0.1 मोलर अगर NaCl ऐड कर दो या इसी में सोल्यूशन बनाओ तो इसकी सॉल्युबिलिटी इसके सामने बहुत कम हो जाती है. तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप कॉमन आयन ऐड करोगे कोई भी, तो सॉल्युबिलिटी घटती है. तो हमसे बोल रखा था कि एडिशन ऑफ सॉल्ट Ky टू द सॉल्यूशन ऑफ My एंड NY3 विल हैव नो इफेक्ट ऑन देयर सॉल्युबिलिटी. तो नहीं, ऐसा नहीं होगा. सॉल्युबिलिटी फर्क पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम होगा. अच्छा, सेकेंड, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My एंड NY3 इन वाटर आर आइडेंटिकल. ये बोल रहे हैं कि दोनों को सॉल्युबिलिटी सेम होगा. तो सेम कैसे होगा? सेम नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? देखो कैसे पता चलेगा. दोनों का सॉल्युबिलिटी निकाल लो. मैं निकाल रहा हूं दोनों का. इसको बगल में इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया. देखो अगर मैं निकालने जाऊं दोनों की सॉल्युबिलिटी, अगर आपको याद हो शॉर्टकट में करने के लिए, तो ये S, तो इसे हम 0 0 मानते हैं. T इज इक्वल टू किसी टाइम T इज इक्वल टू 0 पे, किसी टाइम T पे क्या कहते हैं, ये सारा कन्वर्ट हो गया S. तो इसका KSP क्या लिखेंगे, KSP इज इक्वल टू, एक एक मोल से ये बना हुआ है इसलिए हमने SS लिखा है. एक मोल से एक एक मोल बन रहा तो S मोल से SS मोल बनेगा जब ये पूरा खत्म हो जाए. क्या कह सकते हैं, KSP क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Y माइनस. तो यहां से S आएगा तो S स्क्वायर, तो S यहां से सॉल्युबिलिटी आया अंडर रूट KSP. यहां क्या आएगा, यहां लिखोगे तो अगर ये S हो T इज इक्वल टू किसी टाइम 0 पे,
t इज इक्वल टू 0 पे ये अगर एस डैश हो, क्योंकि हम एस डैश मान रहे हैं तो इसे 0 0 मान लिया। किसी टाइम टी पे अगर मैं मानूं कि अगर ब्रेक हो गया तो ये 0, ये एस डैश बनेगा और 1 मोल से ये 3 मोल बन रहा, तो इसका मतलब ये 3 एस डैश बनेगा। और 3 एस डैश, अब यहां पे अगर के एस पी लिखोगे तो क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ एन प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाई माइनस का क्यूब। जितना ये रहता है स्टोइकियोमेट्री ये पावर में जाता है, तो यहां से के एस पी आपका आ गया एन प्लस का हो गया एस डैश, और वाई माइनस का कंसंट्रेशन आ रहा 3 एस डैश का होल क्यूब। ऐसे निकालते हैं के एस पी जब एक से ऐसे ज्यादा मॉलिक्यूल में टूट रहा हो। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा? अब यहां पे के एस पी तो हमने लिख लिया, के एस पी इज इक्वल टू एस डैश इंटू 27 एस डैश का क्यूब। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? के एस पी के एस पी अपॉन 27 इज इक्वल टू एस डैश की पावर 4, और यहां से एस डैश आया आपका रूट, इसको इधर लाओगे तो 1/4 हो जाएगा। यहां क्या होगा? एस डैश इज इक्वल टू के एस पी अपॉन 27 का 1/4। 1/4 को 1/2 इंटू 1/2 मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो रूट अंडर के एस पी अपॉन 27। क्या कभी एस डैश और एस बराबर होंगे? तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। सिंपल इतना भी अगर आप लिखना जान जाओगे ना, ये तब भी आपको पता चल जाएगा। अगर ये अगर आपने लिख लिया ना, तब भी आप जान जाओगे कि आपका क्या आंसर आने वाला है। क्या ये सेम होगा या नहीं होगा? तो नहीं, ये सेम नहीं होगा। ठीक, तो सेकेंड ऑप्शन जो आपका दे रखा था कि मोलर सॉल्युबिलिटीज ऑफ एमओआई दिस वाटर आर आइडेंटिकल, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर दे रखा है कि मोलर सॉल्युबिलिटीज ऑफ एम वाई इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ वाई एन वाई। तो देख लेते हैं किसका ज्यादा होने वाला है, रख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी वाटर में ही हम देख रहे हैं, रूट के एस पी का वैल्यू कितना दे रखा है हमें? के एस पी हमें वैल्यू दे रखा है 6.2 इंटू 10 की पावर -13। चलो पुट करते हैं, 6.2 इंटू 10 की पावर -13। आई गेस मैंने सही वैल्यू लिखा हो। हाँ, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 6.2 का रूट इंटू 10 की पावर। अच्छा, इसको ना ऐसे मैं कर ले रहा हूं कि इस 0 पॉइंट को भी मैं इसी के साथ ले रहा हूं, तो ये 62 इंटू 10 की पावर -14 कर लिया। क्यों? क्योंकि इसका रूट लेने में हाफ करना है, तो हमारा अब आसान हो गया। तो एस इज इक्वल टू √62 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -14, और रूट को हाफ भी लिखा सकता है, पावर हाफ का मतलब रूट ही होता है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आपको ना याद हो तो मैं बता रहा हूं, एक्स की पावर m का पावर n, तो ये हो जाता है एक्स की पावर m इंटू n। तो बस वहीं से x की पावर m इंटू n हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से बन जाएगा √62। इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, 10 की पावर -7। ये सॉल्युबिलिटी आया। अब ये मोल पर लीटर में आएगा, क्योंकि मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी सेम होता है, तो मैं अभी यूनिट नहीं लिखा। अच्छा, एस डैश निकाल लो। देखो एस डैश क्या होगा? एस डैश इज इक्वल टू के एस पी का वैल्यू 6.2 है, का पावर 1/4। अच्छा, ये पूरा ही लिख रहा हूं, मैं रूट नहीं लगा रहा, बस यहां पे लिख रहा हूं 6.2 इंटू 10 की पावर -13 अपॉन 27 होल का पावर 1/4। अब मैं क्या कर रहा हूं, एस डैश इज इक्वल टू 6.2 अपॉन 27 एक साथ लिख के 1/4। 1/4 को इसको रूट के अंदर रूट लिख लो, या 1/4 भी रहने दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 इंटू 10 की पावर, अच्छा 6.2 को मैंने फिर से ये 62 कर लिया, और 10 की पावर -14 हो जाएगा, तो 10 की पावर -14 का पावर 1/4। अब क्या होगा? देखो यहां से एस डैश इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको सॉल्व नहीं करना था, ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि आपको कंपैरिजन बताना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना वहां पे। तो इसको अगर काटोगे तो कितना आएगा? 10 की पावर 4 से अगर इसे डिवाइड करोगे 14 को, तो 3.5। अब 10 की पावर -3.5 है,
और दूसरा इधर 10⁻⁻7 है। अब आपको पता है ना 10⁻3.5 छोटा है और ये बड़ा है। 10⁻⁻7 का मतलब 0.00000032567, ये 3 3 6 2 8 हो गया, तो इसका मतलब यहां पे 3 3 6 1 7, ये इतने से मल्टीप्लाई करना है इसमें। और इसमें 3.5 है, अप्रोक्सीमेटली हम ऐसा जीरो में नहीं लगा सकते इसको, 3.5 है तो, बट 3 से ज्यादा या 4 से कम है तो यहीं पे आएगा, इतना ही आएगा। तो ये वैल्यू बड़ी होने वाली है कंपेयर टू दिस। जब भी माइनस में पावर बड़ा होता है ओवरऑल वैल्यू को छोटा करता है। ये प्लस में होता तो ये बड़ा होता, माइनस में है इसलिए ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा। अब इधर कुछ भी वैल्यू है, जब दशमलव में इतना ज्यादा डिफरेंस 10⁻⁻7 है और 10⁻⁻3.5 है, तो हमेशा ये छोटा होने वाला है। तो हमसे यही बोल रखा था। अच्छा ये किसका है, तो ये आपका एम वाई का है। तो हमसे बोल रखा है कि द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ एम वाई इन वाटर इज लेस देन NY3। यस, यही तो आया हमारा। ये 10⁻⁻7 में आ रहा है, ये 10⁻⁻3.5 में आ रहा है। ये प्लस में होता तो बड़ा होता, माइनस में तो छोटा हो गया। अच्छा ये ऑप्शन भी देख लो, द सॉल्ट ऑफ MY and NY3 आर मोर सॉल्युबल इन 0.5। नहीं, जब भी ये भैया आप 0.5 मोलर के वाई मतलब कि जो फुल्ली सॉल्युबल होगा, अगर ये ऐड करोगे तो ये ज्यादा सॉल्युबल होगा इसमें। नहीं, जब भी ये कॉमन आयन आएगा कम सॉल्युबल हो जाता है। तो नहीं, मोर देन सॉल्युबल नहीं होगा, हमेशा कम सॉल्युबल होगा प्योर वाटर से। जब भी कॉमन आयन आएगा सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एक ऑप्शन को अच्छे से जितना डिस्क्राइब हो सकता था मैंने किया है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई कर दूं। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप बता सकते हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई और अच्छा सा क्वेश्चन के साथ। तो अभी के लिए थैंक यू।